तुम्हें लगता है कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी सैलरी कम है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सेविंग्स इसलिए नहीं बचती क्योंकि महंगाई ज्यादा है। गलत। ये सब बहाने हैं जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें देता है ताकि तुम्हें दर्द ना हो। रियलिटी ये है कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। फाइनेंस कोई मैथ का सब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमें सिखाया गया इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स सेविंग्स, सिंपल मैथ, राइट? तो फिर 95% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पैसा मैथ नहीं है, पैसा बायोलॉजी है। जब तुम शॉपिंग मॉल में होते हो या अमेज़न पर स्क्रॉल कर रहे होते हो, तब तुम्हारा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा होता, तब तुम्हारे दिमाग के केमिकल रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं। इस बात को गहराई से समझो। हमारा दिमाग 21st सेंचुरी के स्टॉक मार्केट या क्रेडिट कार्ड्स के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। हमारा दिमाग 2000 साल पहले सवाना के जंगलों में डिजाइन हुआ था। उस वक्त सेव करने का मतलब मौत था। अगर खाना मिला है तो अभी खाओ, अगर रिसोर्स मिला है तो अभी यूज करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं था। तुम्हारा दिमाग आज भी उसी केवमैन सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। जब तुम्हारे हाथ में पैसा आता है, तुम्हारा एमिगडाला यानी फियर सेंटर और डोपामीन लूप चिल्लाता है, स्पेंड इट नाउ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ग्लिच है। तुम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जो तुम्हारी बायोलॉजी को हैक करने के लिए बनाई गई है। हर एडवर्टाइजमेंट, हर नोटिफिकेशन, हर सेल का बोर्ड तुम्हारे प्रिमिटिव ब्रेन को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। ये वीडियो एक बायो हैकिंग प्रोटोकॉल है। हम बात करेंगे रॉबर्ट सपोल्स्की की न्यूरोसाइंस की। हम समझेंगे डैनियल कैनेमन की साइकोलॉजी को। हम सीखेंगे कि कैसे अपने पॉवर्टी ब्रेन को रीवायर किया जाए। अगर तुम अगले 20 मिनट तक मेरे साथ टिक गए तो मैं वादा करता हूं तुम दोबारा कभी पैसे को सेम नजर से नहीं देख पाओगे। क्या तुम तैयार हो? रॉबर्ट सपोल्स्की, जो स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंसान के बिहेवियर पर सालों रिसर्च की है। उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा। हमें लगता है कि डोपामीन का मतलब है मजा, प्लेजर। हमें लगता है कि जब हम नई गाड़ी खरीदेंगे या नया आईफोन लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। गलत। सपोल्स्की कहते हैं डोपामीन इज नॉट अबाउट प्लेजर, इट इज अबाउट द एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर। सपोल्स्की ने बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब बंदर को सिग्नल मिलता है कि खाना आने वाला है, तब उसका डोपामीन पीक पर होता है, लेकिन जैसे ही वो खाना खा लेता है, डोपामीन गिर जाता है। इंसान के साथ भी यही होता है। अमेज़न पर बाय नाउ बटन दबाने से ठीक पहले तुम्हारा दिमाग नशे में होता है। तुम्हें लगता है कि वो प्रोडक्ट तुम्हारी लाइफ बदल देगा, लेकिन जैसे ही वो पैकेज घर आता है, क्या होता है? तुम उसे खोलते हो, एक दिन खुश होते हो और अगले दिन वो नया फोन पुराना हो जाता है, वो नई शर्ट अलमारी में फेंक दी जाती है। तुम्हारा दिमाग वापस नॉर्मल पर आ जाता है। इस फिनोमिनन को साइकोलॉजी में कहते हैं द हेडोनिक ट्रेडमिल। तुम दौड़ रहे हो, पसीना बहा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन तुम वहीं खड़े हो जहां से शुरू किया था। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं है, ये एडिक्शन है। कंपल्सिव स्पेंडिंग ड्रग्स लेने जैसा है। तुम वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तुम वो हाई केमिकल रश खरीद रहे हो जो उसे पाने की उम्मीद से मिलता है। मार्केटर्स और ब्रांड्स को ये बात पता है, इसलिए वो फ्लैश सेल, लिमिटेड टाइम ऑफर और ओनली 2 लेफ्ट लिखते हैं। वो तुम्हारे रैशनल ब्रेन सिस्टम 2 को बाईपास करके सीधा तुम्हारे एडिक्ट ब्रेन से बात कर रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है? क्या हम शॉपिंग बंद कर दें? नहीं, हमें बायोलॉजी को हैक करना होगा। सॉल्यूशन सिंपल है पर दर्दनाक है। द 48 आवर डोपामीन डिटॉक्स। जब भी तुम्हें कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे, रुक जाओ। अपने आप से कहो, मैं इसे 48 आवर्स बाद खरीदूंगा। कार्ट में डालो और बंद कर दो। उन 48 आवर्स में क्या होगा? वो डोपामीन स्पाइक शांत हो जाएगा, तुम्हारा नशा उतर जाएगा और तब तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक ब्रेन वापस ऑनलाइन आएगा। तब तुम खुद से पूछोगे, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं बस बोर हो रहा था? 90% केसेस में तुम वो चीज नहीं खरीदोगे। तुमने पैसे बचाए नहीं, तुमने अपनी आजादी बचाई। डोपामीन को कंट्रोल करना पहला कदम था, लेकिन एक और दुश्मन है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो दुश्मन तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा है और तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि मेरे पास कभी काफी नहीं होगा।
अब हम बात करेंगे स्कैरसिटी माइंडसेट की और ब्रियाना वीस्ट की फिलॉसफी की। ब्रियाना वीस्ट अपनी किताब 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक में एक कॉन्सेप्ट देती है, द पावर्टी माइंडसेट। इसका बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके अकाउंट में करोड़ों हैं लेकिन वो गरीब की तरह जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक वायरस है, स्कैरसिटी, कमी। उन्हें लगता है कि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, मुझे और जमा करना चाहिए, मैं अभी इंजॉय नहीं कर सकता। इस वायरस का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? जब तुम बिल्स भरते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? ज्यादातर लोग जब अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट पे करते हैं तो उन्हें पेन होता है। उन्हें लगता है कि कोई उनसे उनका पैसा छीन रहा है। वीस्ट कहती है मनी बिकम्स एन ऑब्लिगेशन, यानी पैसा एक बोझ बन जाता है। तुम सोचते हो मुझे जीने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। यहाँ एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। एक वेल्दी माइंडसेट बिल्स को दुश्मन नहीं मानता, वो उन्हें एक्सचेंज मानता है। जब तुम रेंट देते हो तो तुम दुखी नहीं होते, तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि इस पैसे ने मुझे 1 महीने की छत दी। जब तुम इंटरनेट का बिल भरते हो तो तुम सोचते हो कि इस पैसे ने मुझे पूरी दुनिया से कनेक्ट किया। पैसा जा नहीं रहा, पैसा सर्व कर रहा है। ब्रियाना वीस्ट लिखती हैं, इफ यू डोंट वैल्यू मनी बाय अप्रिशिएटिंग व्हाट इट डज फॉर यू, यू विल नेवर फील एज दो यू हैव इनफ। अगर तुम पैसे की इज्जत नहीं करोगे उसके काम के लिए तो तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि तुम्हारे पास काफी है। पैसा एक एनर्जी है, अगर तुम उसे नफरत के साथ भेजोगे तो वो वापस नहीं आएगा। अगर तुम उसे ग्रैटिट्यूड के साथ भेजोगे तो वो मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, इनफ क्या है? स्कैरसिटी माइंडसेट वाले इंसान के पास इनफ की कोई डेफिनेशन नहीं होती। उसे लगता है कि जब मेरे पास 1 करोड़ होंगे तब मैं सेफ होऊंगा। जब 1 करोड़ आते हैं तो डर बढ़ जाता है, नहीं 5 करोड़ चाहिए। ये एक अंधी खाई है। तुम इस गड्ढे को कभी नहीं भर सकते क्योंकि ये गड्ढा बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तो सुनो, आज ही तय करो कि इनफ क्या है। एक नंबर लिखो, एक लाइफस्टाइल डिफाइन करो, क्योंकि अगर तुमने अपनी फिनिश लाइन खुद डिसाइड नहीं की तो दुनिया तुम्हें दौड़ाती रहेगी जब तक तुम कब्र में नहीं गिर जाते। स्कैरसिटी से लड़ने का एक ही तरीका है, डिफाइन योर इनफ। जिस दिन तुमने ये कर लिया उस दिन तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम आजाद हो जाओगे। माइंडसेट चेंज करना जरूरी था, लेकिन दिमाग के खेल सिर्फ अंदर नहीं चलते, बाहर भी चलते हैं। बड़ी कंपनियां, ब्रांड्स और मॉल तुम्हारे दिमाग के कॉग्निटिव बायसेस को हैक करते हैं। वो तुम्हें चीजें खरीदने पर मजबूर करते हैं जो तुम्हें चाहिए भी नहीं। अब हम समझेंगे द मार्केट मैट्रिक्स और डैन एरियली की रिसर्च। तुम्हें लगता है कि जब तुम किसी दुकान में जाते हो तो तुम अपनी मर्जी से सामान खरीदते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्राइस की समझ है। गलत। डैनियल कैनीमन कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं समझता, हमारा दिमाग सिर्फ रिलेटिविटी को समझता है। हम किसी चीज की कीमत नहीं जानते, हम बस ये जानते हैं कि वो दूसरी चीज के मुकाबले सस्ती है या महंगी। इसका सबसे बड़ा सबूत है एंकरिंग इफेक्ट। इमेजिन करो तुम एक वॉच स्टोर में गए, वहां सबसे पहले तुम्हें एक घड़ी दिखाई गई जिसकी कीमत 50,000 रुपए है। तुम्हारे दिमाग में एक एंकर गिर गया। अब तुम्हारा दिमाग 50,000 को स्टैंडर्ड मानेगा। उसके बाद दुकानदार तुम्हें एक 15,000 रुपए की घड़ी दिखाता है। अचानक अब वो 15,000 रुपए की घड़ी तुम्हें सस्ती लगने लगती है। अगर सीधा 15,000 वाली देखते तो वो महंगी लगती, लेकिन 50,000 के मुकाबले वो डील लगती है। ब्रांड्स इसे डीकॉय इफेक्ट कहते हैं। सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न के 3 साइज क्यों होते हैं? स्मॉल 100 रुपीज, लार्ज 200 रुपीज। तुम स्मॉल लोगे, लेकिन अगर वो बीच में एक मीडियम 180 रुपीज डाल दे, अब तुम सोचोगे सिर्फ 20 रुपए देकर लार्ज मिल रहा है, मैं लार्ज ले लेता हूं। उन्होंने वो मीडियम साइज बेचने के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने वो तुम्हें लार्ज बेचने के लिए बनाया था। वो मीडियम साइज एक डीकॉय था और तुम उस जाल में फंस गए। लेकिन सबसे खतरनाक वर्ड अभी आना बाकी है, वो वर्ड जो तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन सिस्टम 2 को पूरी तरह से बंद कर देता है। वो शब्द है फ्री। डैन एरियली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को लिंट ट्रफल 15 सेंट्स में दी और हर्शीज किस 1 सेंट में दी। 73% लोगों ने लिंट चुनी, यानी वैल्यू फॉर मनी। फिर उन्होंने दोनों के दाम 1 सेंट कम कर दिए। लिंट 14 सेंट्स, हर्शीज फ्री। रिजल्ट क्या हुआ? 69% लोगों ने हर्शीज चुनी। रैशनल दिमाग कहता है 14 सेंट्स में प्रीमियम चॉकलेट बेटर डील है, लेकिन इमोशनल ब्रेन कहता है फ्री में कोई नुकसान नहीं हो सकता।
और यही तुम्हारी गलती है। फ्री की कीमत सबसे ज्यादा होती है। जब तुम बाय वन गेट वन फ्री देखते हो तो तुम वो दूसरी शर्ट नहीं खरीद रहे, तुम वो वर्ड खरीद रहे हो। तुमने वो चीज खरीदी जिसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुफ्त थी। दोस्त, मार्केट तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो तुम्हारी कमजोरी बेच रहा है। हमने देखा कि कैसे मार्केट हमें प्राइस के खेल में हराता है। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम पैसा खोते हैं, वो है पेमेंट मेथड। क्या तुम कैश देते हो या कार्ड? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारे बैंक बैलेंस को आधा कर सकता है। अब हम बात करेंगे द पेन ऑफ पेइंग। कभी सोचा है कि कसीनो में चिप्स क्यों यूज होते हैं, कैश क्यों नहीं? क्योंकि जब तुम अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालते हो तो तुम्हारे दिमाग के एक स्पेसिफिक हिस्से में एक्टिविटी होती है। उस हिस्से का नाम है द इंसुला। मजे की बात यह है कि इंसुला वही हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब तुम्हें फिजिकल पेन होता है या तुम कोई बदबू सूंघते हो। साइंस कहती है स्पेंडिंग कैश हर्ट्स लिटरली। लेकिन बैंक्स और टेक कंपनीज को यह बात पता थी। उन्होंने सोचा अगर हम इस दर्द को खत्म कर दें तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई बनाया। जब तुम कार्ड स्वाइप करते हो या फोन पर क्यूआर कोड स्कैन करते हो, इंसुला सो जाता है। इसे कहते हैं डीकपलिंग। उन्होंने खरीदने और पेमेंट को अलग कर दिया। अब तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें बस एक हल्का सा बीप सुनाई देता है। MIT ने एक नीलामी में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे, उन्होंने कैश यूज करने वालों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बोली लगाई। सोचो, सिर्फ पेमेंट मेथड बदलने से तुम्हारी स्पेंडिंग डबल हो सकती है। अगर तुम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो तो तुम पैसा खर्च नहीं कर रहे, तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो जहां नंबर कम हो रहे हैं। रियल मनी का एहसास खत्म हो चुका है। अब आते हैं नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड थेलर के कॉन्सेप्ट पर, मेंटल अकाउंटिंग। हमारा दिमाग हर पैसे को सेम नहीं मानता। मान लो तुम्हें ऑफिस से 50,000 का बोनस मिला, तुम्हारा दिमाग इसे फ्री मनी लेबल कर देगा। तुम इससे पार्टी करोगे, फोन लोगे। लेकिन अगर वही 50,000 तुम्हारी सैलरी होती तो तुम उसे मेहनत की कमाई मानते और सेव करते। पैसा वही है, नोट वही है, लेकिन तुमने उसे अलग मेंटल अकाउंट में डाल दिया है। यही वजह है कि लोग टैक्स रिफंड या गिफ्ट मनी को उड़ा देते हैं। कैसीनोज में लोग कहते हैं मैंने अपने पैसे नहीं हारा, मैं तो हाउस मनी हारा हूं। बेवकूफी। जब वो पैसा तुम्हारी जेब में आ गया तो वो तुम्हारा पैसा है, चाहे वो सड़क पर मिला हो या सैलरी हो। हर रुपए की इज्जत बराबर होनी चाहिए। अगर तुम पैसे को कैटेगरी में बांटोगे तो तुम हमेशा गरीब रहोगे। तो इसका सल्यूशन क्या है? क्या हम क्रेडिट कार्ड्स फेंक दें? नहीं, लेकिन एक रूल बना लो, लग्जरी एक्सपेंसेस इक्वल्स कैश ओनली। जब तुम नया फोन लेने जाओ या महंगा डिनर करने जाओ तो कैश यूज करो। जब तुम 50,000 के नोट गिनोगे और कैशियर को दोगे तो तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारा इंसुला चिल्लाएगा, और वो दर्द जरूरी है। वो दर्द तुम्हें याद दिलाएगा कि ये पैसा मेहनत से कमाया गया है। अब तक हमने बायोलॉजी, साइकोलॉजी और मार्केट ट्रैप्स को समझा, लेकिन इन सब से लड़ने के लिए तुम्हें एक नई आइडेंटिटी चाहिए। तुम्हें फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट होना होगा। अब हम बात करेंगे कैरल ड्वेक और चार्ल्स डूहिग की, रीवायरिंग द आइडेंटिटी। कैरल ड्वेक, स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट, कहती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या फिक्स्ड माइंडसेट है। तुम खुद से एक झूठ बोलते हो, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूं, मैं तो खर्चीला हूं, अमीरी मेरी किस्मत में नहीं है। रियलिटी यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई टैलेंट नहीं है जो डीएनए में होता है। ये एक स्किल है, जैसे गाड़ी चलाना या तैरना। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं तो तुम अपने दिमाग पर ताला लगा देते हो। साइंस ने साबित किया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी रियल है। तुम किसी भी उम्र में अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हो। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं सीख सकता हूं, उस दिन तुम्हारी गरीबी का अंत शुरू हो जाता है। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम आर्किटेक्ट हो। लेकिन यह बदलाव विल पावर से नहीं आएगा, ये हैबिट्स से आएगा। चार्ल्स डूहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में एक कॉन्सेप्ट देते हैं, कीस्टोन हैबिट। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आदत बदलो जो बाकी सबको बदल देगी। वो आदत है ट्रैकिंग, यानी हिसाब रखना। मैं बजट बनाने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि हर उस 10 रुपए को लिखो जो तुम खर्च करते हो।
चाहे वो चाय हो या सिगरेट, बस लिखो। जब तुम लिखना शुरू करते हो तो एक जादू होता है, तुम कॉन्शियस हो जाते हो। डूहिग कहते हैं कि जो लोग अपने खर्चे लिखते हैं वो अपने आप कम खर्च करने लगते हैं, उनकी हेल्थ सुधरने लगती है, उनका डिसिप्लिन बढ़ने लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन एक वायरस की तरह है, एक बार दिमाग में घुस गया तो हर कोने में फैल जाएगा। तो यहां है तुम्हारा बायो हैकिंग प्रोटोकॉल। डोपामिन डिटॉक्स, खरीदने से पहले 48 घंटे रुको। स्कैरसिटी शिफ्ट, बिल्स को थैंक यू नोट की तरह भरो। मार्केट अवेयरनेस, फ्री और डिस्काउंट से सावधान रहो। पेन ऑफ पेइंग, लग्जरी के लिए सिर्फ कैश यूज करो। आइडेंटिटी शिफ्ट, आज से बोलो मैं पैसे का मालिक हूं, गुलाम नहीं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। रास्ता 1, वापस जाओ, सेल के पीछे भागो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और रोते रहो कि पैसा क्यों नहीं रुकता। रास्ता 2, अपनी बायोलॉजी को हैक करो, अपने दिमाग को रिवायर करो और वो इंसान बनो जो पैसा अट्रैक्ट करता है, चेज नहीं करता। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम रास्ता 2 चुनते हो तो तुम अकेले नहीं हो। हम यहां फील गुड बातें नहीं करते, हम रियल बातें करते हैं। अगर तुम इस आर्मी में शामिल होना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई एम रिवायर्ड, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात किस तक पहुंची। जाओ और अपने दिमाग को जीतो।